दोस्तों, अगला हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 में वर्णित है। तो दोस्तों 19 में वर्णित है, इसमें भी कुछ भाग दिए गए हैं, यानी कि क्या क्या स्वतंत्रता आपको है, यानी कि भारतीय संविधान के अंतर्गत हमें कौन कौन सी स्वतंत्रता मिली हुई है, इन सभी को भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है बोलने की स्वतंत्रता। दोस्तों, आप आजाद है, कोई भी चीज बोल सकते हैं। दूसरा है शांतिपूर्ण रूप से कहीं भी एकत्रित होना, यानी कि दोस्तों हमें बोलने के तो अधिकार है, दूसरा अधिकार ये है कि हम कहीं भी शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित हो सकते हैं। तीसरा है सभा या समूह बनाने की स्वतंत्रता है। तो दोस्तों कहीं भी एकत्रित हो सकते हैं, उसके बाद कोई भी हम लोग सभा बना सकते हैं, समूह बना सकते हैं, ये हमारी तीसरी है, इसके अंतर्गत है। चौथा है हमारा भारत में आना जाना, यानी कि दोस्तों अगर हम लोग भारत में जन्म लिए हैं तो भारत के किसी भी कोना में जा सकते हैं और ये आ सकते हैं, इसकी भी स्वतंत्रता दी गई है 19 के 4 में। 19 के 5 में देखेंगे भारत में निवास, यानी कि भारत में आप कहीं भी निवास कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। तो ये हो सकता है। छठा है आपका भारत में आजीविका, यानी कि रोजगार के लिए हम लोग कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं से माल खरीद सकते हैं, कहीं भी हम लोग बेच सकते हैं। तो दोस्तों पहले जो था भारत में निवास, यानी कि 5वां जो है भारत में निवास से संबंधित था। तो दोस्तों इसको हम लोग, इसका पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे, अपवाद की बात होती थी, तो अपवाद क्या था, जम्मू एंड कश्मीर में 370 धारा लागू थी, जहां पे कोई भी आदमी जाकर निवास नहीं कर सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में धारा 370 हटने के फलस्वरूप क्या है कि वहां भी आप निवास कर सकते हैं, वहां भी जाके अपना घर और जमीन खरीद कर घर बना सकते हैं और रह सकते हैं, यानी कि 370 धारा हट गई है वहां पे। तो ये सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा याद कैसे करें, हम लोग याद कैसे करें, जैसे अभी हम लोग देख सकते हैं बहुत सारी चीज में क्या होते हैं, जैसे अभी घपलाबाजी होता है, यानी कि घोटालेबाजी होता है, यानी कि कह सकते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है। तो बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि जैसे एसएससी एग्जाम वगैरह है, चाहे कोई भी एग्जाम है, जैसे सेटिंग चलता है तो पैसे दे दे के सेटिंग हो रही है, तो ये घूसखोरी ज्यादा बढ़ रही है, भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए क्या है, हम लोग बोल सकते हैं कि आप गलत कर सकते हैं। अगर वो गलत नहीं मानता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके विरुद्ध कहीं भी शांति पूर्ण एकत्रित हो सकते हैं और वहां पे बोल सकते हैं। तो बोल सकते हैं, पहले उससे बात नहीं मानेगा तो एकत्रित होकर हम लोग धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तीसरा में क्या आता है कि हम लोग एक सभा बना सकते हैं, एक समूह बना सकते हैं और कहीं भी हम लोग बैठकर उसका आमरण अनशन कर सकते हैं। तो तीसरा ये हुआ, बोल सकते हैं, एकत्रित हो सकते हैं और सभा बना सकते हैं, तीसरा। दूसरी बात, चौथा क्या है कि अगर इससे भी नहीं मानेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, यानी कि हम लोग विरोध करने के लिए भी कहीं भी आ जा सकते हैं। ठीक है, अगर मान गया तो ठीक है, नहीं माना तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं। उसके बाद वहां पर हम लोग भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं, यानी कि कहीं भी परमानेंटली वहां पे हम लोग रह सकते हैं। तीसरा है अगर वहां पे रहेंगे तो हमें रोजगार चाहिए, तो भारत में आजीविका यानी कि रोजगार भी हम लोग कर सकते हैं। तो क्या क्या देखे, बोलना देखे हम लोग, बोलने के जस्ट बाद हम लोग देखे शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होना, सभा समूह बनाना, भारत में आना जाना, भारत में निवास करना, भारत में आजीविका यानी कि रोजगार के लिए कहीं भी आ जा सकते हैं। तो ये हम लोग देख सकते हैं। अगला दोस्तों यह बहुत ही अच्छा है, ये हमारा 20। तो 20 में क्या है हम लोग, तो यहाँ पे ये दोस्तों अनुच्छेद 19 की बात कर चुके थे हम लोग, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 20 में देखते हैं। तो 20 में क्या है कि अपराध के दोष सिद्धि, यानी कि अपराध, अगर कोई अपराधी अपराध करता है उसके विरुद्ध अगर दोष सिद्ध हो जाते हैं तो उस टाइम पे आपको क्या क्या अधिकार है, तो वो अधिकार हम लोग देखते हैं। यानी कि अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में कुछ अधिकार हमें भी दिए गए हैं, उसकी बात करेंगे। एक तो है कि अगर कोई भी दोष सिद्ध हो जाता है तो जिस टाइम पे अपराध हुआ रहेगा, जैसे अगर 2023 चल रहा है अभी, तो 2023 में अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो अभी का जो कानून होगा उसी कानून के अंतर्गत उसे सजा मिलेगी। जैसे अभी जो अगर मान के चलिए
कहीं किसी का अगर मर्डर कर देता है तो अभी मान के चलिए उसे उम्र कैद की सजा हो गई, तो अगर 2024 में उसी अपराध के लिए कानून बन गया कि नहीं उसे फांसी में बदल दिया जाए, यानी कि फांसी की सजा होगी, तो दोस्तों तो उसे फांसी की सजा हो या 5 वर्ष की सजा, कोई भी ऐसा कर सकते हैं, या फांसी की सजा ले ले, तो 2024 का कानून उस पर लागू नहीं होगा, क्योंकि उसने दोष 2023 में किया है। तो 2023 में जो दोष थे, जो कानून थे, जो सजा देने का प्रावधान था, वही सजा देने का प्रावधान उस पर लागू होगा, ना कि बाद वाला। तो उसी कानून के हिसाब से उसे सजा दी जाएगी। दूसरा है, आपको जबरदस्ती यह नहीं कहा जा सकता है, आपको उकसाया नहीं जा सकता कि आप अपने विरुद्ध गवाही दें। आपको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए क्या है कि आपको टॉर्चर नहीं किया जाएगा या जबरदस्ती नहीं की जाएगी। तीसरा है, एक अपराध के लिए एक बार ही सजा का प्रावधान है दोस्तों, यानी कि एक अपराध अगर कोई भी अपराधी करता है तो सीधे उसको एक बार ही सजा मिल सकता है, यानी कि बार बार उसे एक ही अपराध के लिए सजा नहीं मिल सकता है। तो ये सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं। अगला है दोस्तों, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 22 दोनों क्या है, कोरिलेटेड है। इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। तो देखना, अनुच्छेद 20 और 22 को हमने एक जगह लिखा है इसलिए ताकि इसको कोरिलेट कर सके। तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है 20 और 22 को लेकर। तो दोस्तों 20 और 22 को लेकर हम लोग कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि 20 में अपराध की बात हो रही थी और इसमें गिरफ्तारी की बात हो रही थी। तो दोस्तों कोई भी अपराधी पहले ना अपराध करेगा, उसके बाद ना गिरफ्तारी होगी। तो पहले अपराध करेगा 20 में, 22 में क्या होगा, गिरफ्तारी होगी ना। तो अब गिरफ्तारी, जैसे पुलिस आपके घर आ जाती है गिरफ्तार करने के लिए, तो आपको गिरफ्तार अगर कर ले रही है तो उस टाइम पे आपको 3 राइट्स दिए गए हैं जिसके कारण आप उससे पूछ सकते हैं। तो पहला क्या है, उससे आप कारण पूछ सकते हैं कि किस कारण से मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा है, 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने, यानी कि 24 घंटे के भीतर उसे जो भी वहां पे मजिस्ट्रेट होते हैं उनके सामने उपस्थित कराना, ये भी क्या है, इसके दूसरे में 22 के दूसरे अनुच्छेद में इसको बताया गया है। यानी कि इसमें हाँ ये है कि आवागमन को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है कि आवागमन में कितना टाइम लग सकता है, तो इसको भी सम्मिलित कर दिया गया है कि आवागमन का टाइमिंग छोड़कर। आगे है तीसरा, मनपसंद कानूनी सलाह, यानी कि वकील आप रख सकते हैं। यानी कि कोई भी अपराध कर रहे हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट यह बता रही है कि आप कानून रख सकते हैं, यानी कि आपके पास एक कानूनी सलाह जो है उपलब्ध है। यानी कि 3 चीजें आपको 22 में अनुच्छेद में दी गई है। दोस्तों अब हम लोग 21 की बात कर रहे हैं। तो 21 भी बहुत ही अच्छा अनुच्छेद है जो थोड़ा सा अलग है। तो अनुच्छेद 21 की बात करें हम लोग, तो इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, यानी कि जीवन का अधिकार है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी कि जीवन का अधिकार का मतलब क्या है कि हमें भारत में जीने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, इन सभी का अधिकार हमें उपलब्ध है। जैसे हमें स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं, स्वच्छ वायु में हम लोग जी सकते हैं, है ना। तो इस तरह से स्वच्छ पानी पी सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा इसमें कभी कभी थोड़ा सा बढ़ाया घटाया जा सकता है, लेकिन ये क्या है, जीवन से रिलेटेड है। यानी कि प्राण एवं दैहिक जीवन का अधिकार इसमें सम्मिलित किया गया है। दोस्तों 86वें संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुई थी, दोस्तों हमने संविधान संशोधन से रिलेटेड वीडियो बनाई है, उसको आप देख सकते हैं। तो 86वें संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुई थी, उसमें 21 में ए जोड़ा गया, 21 का ए जोड़ा गया, जबकि स्टार्टिंग में ये नहीं थे लेकिन बाद में 21 का ए बनाया गया। तो उसमें यह बोला गया कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। यानी कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान भी यहाँ पे किया गया है। तो दोस्तों इस तरह से हमने 22 तक अनुच्छेद पढ़े और आशा करते हैं कि आपको याद हुआ होगा। तो अगले
वीडियो में हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि 35 तक हम लोग कवर करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।